Hi students, कैसे हो सभी? I hope you all are enjoying yourself. So this is Babli Kavya from Oxford Institute Losel. You can see here, आप यहाँ पे देख सकते हो। आज हम यूज सीखेंगे इट टेक्स टाइम। क्या? इट टेक्स टाइम, जिसका मीन हो गया होता है समय लगता है। किसी भी चीज को करने में समय लगता है। ऐसे सेंटेंस आप अक्सर बोलते हो, तो उन्हीं को आप क्या करोगे, आज इंग्लिश में बोलना सीखोगे। जैसे मुझे बोलना है फॉर एग्जाम्पल कि नोट्स बनाने में टाइम लगता है। ओके, यहाँ आने में टाइम लगता है, वहां जाने में टाइम लगता है। तो ऐसे सेंटेंस मेक करने के लिए आपको यूज करना है इट टेक्स टाइम। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मेरा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है कि भाई नाम कमाने में समय लगता है। अपन बोलते हैं ना, नाम कमाने में समय लगता है। तो आप कैसे मेक करोगे? इट टेक्स टाइम टू, कमाने को क्या बोलते हैं? अर्न नेम। ओके, टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। अगर यहाँ पे फोर होता तो यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी का यूज हो जाता। ओके, तो इट टेक्स टाइम टू अर्न नेम, भाई नाम कमाने में समय लगता है। ओके, जैसे मुझे बोलना है फॉर एग्जाम्पल कि डॉक्टर बनने में समय लगता है। ओके, डॉक्टर बनने में समय लगता है, तो इंग्लिश क्या होगी? इट टेक्स टाइम टू बिकम ए डॉक्टर। इट टेक्स टाइम टू बिकम ए डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे आपको मेक करना है फॉर एग्जाम्पल कि खाना बनाने में समय लगता है, तो इंग्लिश कैसे मेक करोगे? इट टेक्स टाइम टू, बनाने को क्या बोलते हैं? मेक फूड। इट टेक्स टाइम टू मेक फूड, खाना बनाने में समय लगता है, चाय बनाने में समय लगता है। कैसे बोलोगे? इट टेक्स टाइम टू मेक टी। ओके, यहां आने में समय लगता है। ट्रांसलेट इन इंग्लिश, इट टेक्स टाइम टू कम हियर। इट टेक्स टाइम टू कम हियर, यहाँ आने में समय लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, भाई नोट्स बनाने में समय लगता है। अब इंग्लिश में कैसे मेक करोगे? इट टेक्स टाइम टू मेक नोट्स। क्लियर? ओके, मैंने 5 आपको एग्जाम्पल दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब जहां पर भी आपको बोलना है इस काम को करने में समय लगता है, घर बनाने में समय लगता है, वहां स्कूल पहुंचने में समय लगता है, यहाँ आने में समय लगता है, तो ऐसे सेंटेंस मेक करने के लिए आपको यूज करना है इट टेक्स टाइम। मैंने फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे राइट किया है आपको समझाने के लिए कि नाम कमाने में समय लगता है, तो आपने क्या मेक किया? इट टेक्स टाइम टू अर्न नेम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस मैंने मेक किया था, भाई डॉक्टर बनने में समय लगता है, तो आपने क्या बनाया? इट टेक्स टाइम टू बिकम ए डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन सी हियर, खाना बनाने में समय लगता है, तो आपने क्या मेक किया था? इट टेक्स टाइम टू मेक फूड। ओके, यहाँ आने में समय लगता है, इट टेक्स टाइम टू कम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, नोट्स बनाने में समय लगता है, इट टेक्स टाइम टू मेक नोट्स। जरूरी नहीं कि आपके सामने भाई यही सेंटेंस हो, कैसा भी सेंटेंस हो, मैंने तो नॉर्मल से आपको एग्जांपल दिया है, आपको इजी में मेक कर देना। कैसा भी सेंटेंस हो जहां पर आपको लगता है कि यह काम करने में समय लगता है, वहां पर इट टेक्स टाइम का यूज करना है। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट यूज अपन देखते हैं। आपका नेक्स्ट यूज है फॉन्ड ऑफ। किसका? फॉन्ड ऑफ। आई एम गोइंग टू रख दिस नाउ। फॉन्ड ऑफ, व्हाट इज द मीन ऑफ फॉन्ड ऑफ? फॉन्ड ऑफ का मीन क्या होता है? फॉन्ड ऑफ का मीन होता है किसी भी चीज का शौक रखना, शौकीन होना। ओके, तो चलिए फॉन्ड ऑफ का यूज भी अपन एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। लुक एट व्हाइट बोर्ड। फॉन्ड ऑफ। ओके, फॉन्ड ऑफ के बाद में आपको क्या करना है? V1 प्लस ING का यूज करना है। ओके,
इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना है। ओके, जैसे टीच है तो टीचिंग, टॉक है तो टॉकिंग, स्पीक है तो स्पीकिंग, गो है तो गोइंग, कम है तो कमिंग। ओके, एंड फॉन्ड ऑफ का मीन क्या होगा? फॉन्ड ऑफ का मीन होगा आपका शौकीन या फिर शौक। ओके, एक ही बात है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप हिंदी में अक्सर सेंटेंसेस बोलते रहते हो कि यार मुझे तो शराब पीने का बड़ा शौक है, मुझे शराब पीने का शौक था, मुझे डांस करने का शौक है, ऐसे अक्सर बोलते हो। तो ऐसे सेंटेंस मेक करने के लिए आपको फॉन्ड ऑफ का यूज करना है और वर्ब चाहे कोई सी भी वर्ब आए उसके साथ आईएनजी का यूज करना है। क्लियर? तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मेरा फर्स्ट सेंटेंस है मुझे चाय पीने का शौक है या फिर मैं चाय पीने का शौक रखता हूँ। ओके, दोनों सेंटेंस भाई राइट है। हिंदी आप कैसे भी बोल सकते हो, इंग्लिश आपको एक ही बनानी है। ओके, मुझे चाय पीने का शौक है, क्या हो जाएगा? आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। क्या होगा? आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, मुझे चाय पीने का शौक है। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे गाना गाने का शौक है। ओके, तो क्या हो जाएगा? ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग ए सॉन्ग। सिंग का क्या हो जाएगा? सिंगिंग अ सॉन्ग। ही इज फॉन्ड ऑफ, मुझे शौक है ऑफ सिंगिंग ए सॉन्ग, गाना गाने का। ओके, क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है हमें इंग्लिश में बात करने का शौक है। तो बात करने को क्या बोलते हैं? टॉक। तो टॉक का क्या हो जाएगा? टॉकिंग। ओके, हमें इंग्लिश में बात करने का शौक है। वी आर फॉन्ड ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश। वी आर फॉन्ड ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश, हमें इंग्लिश में बात करने का शौक है। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे डांस करने का शौक है, उसे नाचने का शौक है, डांस करने का शौक है। तो क्या बोलोगे? ही इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। क्या हो जाएगा? ही इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है आपको कहानी सुनाने का शौक है। तो सुनाने को क्या बोलते हैं? टेल। तो टेल का आपको क्या कर देना? टेलिंग। तो चलिए बनाते हैं सेंटेंस। आपको कहानी सुनाने का शौक है तो यू आर फॉन्ड ऑफ टेलिंग ए स्टोरी। यू आर फॉन्ड ऑफ टेलिंग ए स्टोरी, आपको एक कहानी सुनाने का शौक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको जहां पर भी बोलना हो शौक, मैं इस चीज का शौक रखता हूँ, मुझे शराब पीने का शौक है, मुझे चाय पीने का शौक है, मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक है, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है ना, तो वहां पर आपको क्या करना है? फॉन्ड ऑफ का यूज करना है। सेकंड थिंग ये है, जरूरी नहीं कि प्रेजेंट में ही हो। ओके, पास्ट में भी तो हो सकता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्हीं को अपन पास्ट में बनाते हैं। मुझे चाय पीने का शौक था, तो वहां पर आपको क्या करना है? वॉज एंड वर का यूज कर देना है। क्लियर? और वॉज का हमें यूज करना है जहां पर आपके सब्जेक्ट हो आई, यू, वी, जहां पर आपके सब्जेक्ट हो, सॉरी फॉर दिस, जहां पर आपके सब्जेक्ट हो आई, ही, शी, इट या फिर किसी का नेम हो, उसके साथ आपको किसका यूज करना है? वॉज का। अब आप बोलोगे कि आई, यू, वी, दे, इनके साथ वर का यूज होता है ना, बट आपने वॉज के साथ आई का यूज बता दिया। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आई के साथ भी हमें क्या करना है? वॉज का यूज करना है। आई, ही, शी, इट या फिर किसी का नेम आए तो उसके साथ वॉज का यूज करना है। अब आपके कौन से सब्जेक्ट बच गए? आपके सब्जेक्ट बच गए यू, वी एंड दे। ठीक है, उनके साथ आपको किसका यूज करना है? वर का। क्लियर? अब मुझे ये सेंटेंस प्रेजेंट वाले हैं, ये पास्ट में बनाने हैं। ओके,
अब आपको पता है आई ही सी इट या फिर किसी का नेम आए, इट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज करना। ओके, ये प्रेजेंट में सेंटेंस है, मुझे चाय पीने का शौक है। अब इसको पास्ट में लेकर चलो, मुझे चाय पीने का शौक था, क्या बोलोगे? आई वॉज फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है, इसको भी पास्ट में लेकर चलना है। प्रेजेंट में मैंने किया था कि उसे गाना गाने का शौक है, तो ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इसको पास्ट में लेकर चलो, ही वॉज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग ए सॉन्ग, जिसका मीन होगा उसे गाना गाने का शौक था। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है, वी आर फॉन्ड ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश, हमें इंग्लिश में बात करने का शौक है। अब इसको पास्ट में लेकर चलो, हमें इंग्लिश में बात करने का शौक था, तो क्या हो जाएगा? वी वर फॉन्ड ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश। क्लियर? नेक्स्ट है, ही इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, उसे डांस करने का शौक है। पास्ट में लेकर चलो, ही वॉज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, उसे डांस करने का शौक था। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू आर फॉन्ड ऑफ टेलिंग ए स्टोरी, इसका मीन क्या था प्रेजेंट में? आपको एक कहानी सुनाने का शौक है। अब इसको पास्ट में लेकर चलो, यू वर फॉन्ड ऑफ टेलिंग ए स्टोरी, आपको एक कहानी सुनाने का शौक था। ओके, क्लियर? मैंने 2 यूजेस आपको क्लियर करवाए। फर्स्ट हमारा था क्या? फर्स्ट हमारा टॉपिक मैंने करवाया था, इनमें एक तो फॉन्ड ऑफ करवाया। आफ्टर दैट मैंने अभी आपको जस्ट यूज बताया था, किसका बताओ, देखिए याद करो। अभी जस्ट मैंने आपको यूज करवाया था, किसका करवाया था? इट टेक्स टाइम का करवाया था ना, भूलो मत। इट टेक्स टाइम का मैंने आपको यूज बताया था, और आई होप कि आपके दोनों यूजेस क्लियर हो गए होंगे। स्पोकन का मीन होता है बोलना, जितना स्पीकिंग करोगे आप उतना इम्प्रूव कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूज के साथ एंड अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक बाय, टेक केयर।